जब धोनी के आगे अंपायर भी फेल साबित हुए। और पाकिस्तानी खिलाड़ी ने तो सोचा भी नहीं था कि धोनी की वजह से उसके साथ इतना बड़ा खेल होने वाला है, और कैसे धोनी ने सिर्फ एक एक्स्ट्रा रन के लिए रिव्यू ले डाला। सोचो जरा, एक कप्तान जो सिर्फ विकेट के पीछे खड़ा होता था, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज की हर हरकत उससे पहले पढ़ लेता था। आज आपको दिखाएंगे ऐसे अनबिलीवेबल मोमेंट्स जहां धोनी के एक रिव्यू ने पूरे मैच की किस्मत पलट दी। और एंड तक बने रहना, क्योंकि आखिरी डीआरएस वाला मोमेंट देखकर तुम खुद बोलोगे, डीआरएस मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम। ये वाकया है आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच हो रहे एक मैच का, जिसमें धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान थे। दोस्तों, इस मैच के दौरान जब मुंबई इंडियंस की टीम कप्तानी कर रही थी, तब 115 रन पर उनके 5 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर नए बल्लेबाज आए थे किरण पोलार्ड, जो कि बहुत ही सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी धोनी द्वारा इमरान ताहिर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया और इमरान ताहिर द्वारा एक ऐसी गेंद डाली गई जिसे पोलार्ड पढ़ ना सके और बॉल सीधी जाकर उनके स्टंप्स पर लगी। फिर क्या था, बॉलर समेत स्टंप्स के पीछे खड़े धोनी भी एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करने लगे। हालांकि अंपायर ने इस अपील में रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने पोलार्ड को नॉट आउट करार दे दिया, जिसके बाद इमरान ताहिर अगली गेंद के लिए जाने लगे। तभी धोनी द्वारा उन्हें रोका गया और डीआरएस की डिमांड कर ली गई। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि धोनी द्वारा लिया गया डीआरएस बिल्कुल सही निकला और पोलार्ड आउट हो गए, जिसके बाद अन्य खिलाड़ी और दर्शक क्या अंपायर भी हैरत में पड़ गए। लेकिन पोलार्ड को स्टंप्स के पीछे से बाहर भेजने का मतलब ये नहीं है कि धोनी सिर्फ स्टंप्स के पीछे से ही अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं, क्योंकि भाई साहब, धोनी चाहे विकेट के पीछे खड़े हों या बैटिंग करते वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उनका जो दिमाग और आंखें हैं ना, वो हर वक्त बॉल पर टिकी रहती है। भारत और श्रीलंका के एक मैच के दौरान जब गेंदबाज ने गेंद डाली तो सामने खड़े बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह बॉल को मिस कर गए, जो जाकर उनके पैड पर लगी। गेंदबाज की अपील करने के बाद अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दिया, मगर फिर इस मोमेंट में धोनी की एंट्री हुई, जिन्होंने तुरंत ही डीआरएस ले लिया, जिसमें थर्ड अंपायर ने देखा कि इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप है, जिसके बाद अंपायर को बुमराह को नॉट आउट देना पड़ा। Is that out? Yes, it's been given. And Dhoni wants to review it. And now we've got impact outside. I'll get you to change your decision to not out. You're on screen now. Thank you. The impact was out. भाई, धोनी का विजन भी किसी अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा से कम नहीं है। बुमराह के पैड पर लगी बॉल नोटिस करनी हो या प्रतिद्वंदी टीम के बल्लेबाज के बल्ले से एज हुआ हो, धोनी रिव्यू सिस्टम से कुछ भी नहीं बच पाता। भारत और श्रीलंका के एक मैच के दौरान जब बल्लेबाज डिकवेला शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने एक बॉल पर एज दे दिया। हालांकि अंपायर को यह एज समझ नहीं आया और उन्होंने बॉलर की अपील खारिज कर दी, बल्कि बॉल को वाइड करार दे डाला। इस सब के बीच धोनी की सोच कुछ और ही चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि भाई एज तो हुआ है। कप्तान कोहली धोनी की तरफ देखते हैं और उनसे इशारा मिलते ही कोहली तुरंत डीआरएस ले लेते हैं, जिसमें बल्लेबाज क्लियरली आउट था। धोनी वो आवाज भी सुन लेते हैं जो माइक भी नहीं पकड़ पाता। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि एक बार जिस तरह से धोनी ने वर्ल्ड कप 2011 के दौरान रिव्यू लिया था, वो तो न जाने कितनों का फेवरेट है। मैच हो रहा था भारत और आयरलैंड के बीच। गेंदबाजी कर रहे थे युवराज सिंह, जिन्होंने एक ऐसी गेंद डाली कि बल्लेबाज एलेक्स उस बॉल को पढ़ ही नहीं पाए, जो सीधा जाकर उनके पैड पर लगी। धोनी ने तुरंत इस पर अपील की, जबकि युवराज सिंह खुद इस अपील को लेकर थोड़ा डाउटफुल थे। अंपायर ने तो इस अपील पर कोई रिएक्शन तक नहीं दिया था। खैर, धोनी तो धोनी है। उन्होंने ना तो युवराज को देखा और ना ही अंपायर की बात मानी और सीधा डीआरएस ले लिया, जिसके बाद पता चला कि बल्लेबाज तो साफ साफ आउट था।
और फिर तालियों की गड़गड़ाहट और धोनी की मुस्कुराहट के बीच अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप में धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड की ये इकलौती झलक नहीं थी। क्लोज कॉल के जैसा ही एक वाकया भारत पाकिस्तान के एक मैच के दौरान हुआ था। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल स्ट्राइक पर था और जड्डू भाई बॉलिंग कर रहे थे। इसी बीच जड्डू ने एक फास्ट स्पिन बॉल डाली और तभी बॉल तेजी से एज लेते हुए धोनी के दस्तानों में जा पहुंची। अन्य भारतीय खिलाड़ी इस एज से वाकिफ नहीं थे, पर धोनी को क्लियरली मालूम था कि एज हुआ है। धोनी ने जोरदार अपील की, मगर अंपायर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके अगले ही पल में धोनी ने डीआरएस लिया और फिर उनका डिसीजन सफल हुआ। क्योंकि बल्लेबाज आउट था। अब तक आपने देखा कि धोनी दूसरी टीम के खिलाड़ी को आउट दिलवाने और अपनी टीम के खिलाड़ी को आउट होने से बचाने के लिए तो कई बार डीआरएस ले चुके हैं, पर एक बार तो उन्होंने ऐसी चीज के लिए डीआरएस लिया था जिसकी सामने वाली टीम का खिलाड़ी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल एक आईपीएल मैच के दौरान जब सीएसके और आरआर आमने सामने थे, तब धोनी बैटिंग कर रहे थे और गेंदबाजी कर रहे थे हसरंगा, जिन्होंने एक बॉल धोनी से काफी ज्यादा दूर फेंकी, जो वाइड बॉल होनी चाहिए थी। खैर, जब अंपायर इसे वाइड देने में नाकाम रहे, तब धोनी ने अपना रिव्यू सिस्टम एक्टिव किया और अपील कर दी, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने देखा कि ये तो क्लियरली वाइड है। I don't see any part of the ball within the guideline. और फिर ऑन फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और सीएसके के खाते में एक रन जुड़ गया। वैसे धोनी रन की अहमियत भी समझते हैं और विकेट की भी। उन्हें मालूम होता है कि अगर सामने कोई बड़ा खिलाड़ी खड़ा है और डीआरएस का कोई चांस बन रहा है, तो उन्हें हर हाल में वो चांस लेना ही है। एक बार आईपीएल के सीएसके बनाम एमआई मैच के दौरान दर्शकों से भरे वानखेड़े स्टेडियम में धोनी ने कुछ ऐसा किया था कि बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी क्रिकेट समझ के आगे नतमस्तक हो गए थे। दरअसल जब मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने आई, धोनी को पहले से मालूम था कि उनका बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अगर क्रीज पर ज्यादा समय टिक गया तो सीएसके के लिए ये मैच जीत पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में धोनी ने गेंद मिचेल सैंटनर के हाथ में थमाई और ओवर के बीच में ही एक मौका बन गया। अंपायर को लगा कि बॉल सूर्य कुमार यादव के बल्ले से नहीं लगी है, इसलिए उन्होंने उस अपील पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब धोनी ने डीआरएस लिया, तब पता चला कि सूर्या भाई स्वीप मारने के चक्कर में धोनी को एज दे बैठे हैं। Go to the on-field umpire. You are on screen. You need to reverse. You can signal out now. Cannot blame the umpire there at all. अब तुम बताओ, क्या धोनी के पास कोई सीक्रेट रेडार है? Wide signal straight away and Dhoni has reviewed it. Reviewed it immediately. अभी तक धोनी की समझ का मजायरा तो आप देख ही चुके होंगे, और जब तक वो कप्तान थे कैसे डीआरएस झट से ले लेते थे। मगर जब से उनकी कप्तानी हटी है, तब से डीआरएस लेना पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं है। खैर, इसके बावजूद भी सीएसके के कई खिलाड़ी डीआरएस के लिए अपने कप्तान की तरफ नहीं जाते, बल्कि धोनी की तरफ ही देखते हैं। देखिए, एक मैच के दौरान जब एमआई का बल्लेबाज अंपायर द्वारा एलबीडब्ल्यू की अपील के बाद भी आउट नहीं दिया गया, तब सीएसके के गेंदबाज नेथन एलिस ने धोनी से इस बारे में पूछा और उन्हें रिव्यू के लिए कन्विंस करते देखा गया। तब धोनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गेंदबाज की बात सुनी और अगले ही पल कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को रिव्यू लेने का इशारा कर दिया, जिसके बाद डीआरएस हुआ और सीएसके के पक्ष में फैसला आया। Impact in line, wickets hitting. क्योंकि बॉल विकेट्स को हिट कर रही थी। कप्तान कोई भी हो, डीआरएस का मालिक कौन है, कमेंट में लिखना मत भूलना। माही भाई सिर्फ ओपोनेंट को पवेलियन नहीं लौटाते, बल्कि अपने बल्लेबाज को बचाने का भी सॉलिड दिमाग रखते हैं। और इसी दिमाग के कारण तो आकाश चोपड़ा ने डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम नाम दे दिया है, क्योंकि अंपायर चाहे गलत हो सकता है, लेकिन धोनी कभी गलत नहीं होते। इसका एक एग्जाम्पल हमें भारत और इंग्लैंड के मैच में देखने को मिला, जब इंग्लिश बॉलर की एक वाइड यॉर्कर पर युवराज सिंह का बैट लग जाता है और बॉल विकेट कीपर के हाथ में जाती है।
जिसको अंपायर अनिल चौधरी आउट दे देते हैं। लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े एमएस धोनी बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे अंपायर के डिसीजन को रिव्यू कर देते हैं और रिप्ले में पता चलता है कि युवराज के बैट से लगने के बाद बॉल हल्का सा जमीन पर भी टच किया था, जिसे अंपायर ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। पर माही भाई की बात से भी तेज नजरों से ये नहीं बच पाया। Yeah, I'm happy with that. Your decision, I'm happy with that. You can cue the on-field umpire. Anil, you on the screen. दोस्तों, अभी तो आपने देखा धोनी रिव्यू सिस्टम का जलवा। लेकिन असली मजे तो तब मिलेंगे जब आप देखोगे धोनी के वो मास्टरमाइंड मोमेंट्स, जहां उनके एक डिसीजन ने पूरी टीम का फ्यूचर बदल दिया। विराट के साथ उनका वो सीक्रेट प्लान, अनिल चौधरी का शॉकिंग स्टेटमेंट और बांग्लादेशी टीम के खिलाफ वो हिडन स्किल, सब कुछ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। एमएस धोनी हाई आईक्यू मोमेंट्स क्लिक करो और देखो कैसे धोनी हर गेम को दिमाग से जीतते हैं। गाइस, आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है मुझे, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।